राम राम सभी को। आज अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसआई इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही सकते हैं, मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि ऐसे टाइप वाइज पूरे यूट्यूब पे ही नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि जब मैंने खुद ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे भी इसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो जिस तरीके से मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, कि मैंने कैसे समझा कि किस टाइप में हमें कौन सा अपना मेथड यूज़ करना है, कौन से मेथड के लिए कौन सा हमें, तो क्या क्या हमें उसमें नीड होएगी, कैसे उसको समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो वो जो सभी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी और जो उसका सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया था, तो वही आपको आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, करते जाएंगे, जैसे हम अपनी सारी वीडियो में करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टाइप रहने वाला है, उसमें हम सीखेंगे फाइंड ईच स्टॉलमेंट, मतलब हर एक स्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे हम एक एक स्टॉलमेंट अपनी निकालने वाले हैं। तो उससे पहले सब पहले ये समझते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। ठीक है, कि पहले हमें ये तो पता हो कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है, कैसे काम करती है, और ये इंस्टॉलमेंट की हमें नीड क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो, इंस्टॉलमेंट की नीड हमें इसलिए पड़ी। देखो, यहाँ पहले समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, अब देखो, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपके सिंपल इंटरेस्ट पे, एक होती है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यकीन मानो ना मानो, जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला करवाऊंगा, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, पूरे एक ही दो मेथड से वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ी ये है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप्स, वो क्यों है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप्स और काफ़ी सारे वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी आज तक इसके टाइप पूछे गए हैं, वैरायटीज़ पूछी गई हैं, और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो मैंने सभी अपने इस क्वेश्चंस में, जितने ही मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उनमें इंक्लूड करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो उसको हम अभी देखेंगे। अब देखते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट होता क्या है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की नीड क्यों पड़ती है। लेट्स सपोज करते हैं कि आप फ़ोन की शॉप पे गए, है ना। आप फ़ोन की शॉप पे गए, आपने बोला भाई एक फ़ोन दिखा दो। ठीक है, फ़ोन दिखा दो। तो उसने आपको एक फ़ोन दिखाया। ठीक है, उसने आपको एक मोबाइल फ़ोन ला के दिखाया, आपको पसंद आ गया, तो आपने पूछा कितने का है, तो उसने बोला ये है 1 लाख रुपए का, है ना। आजकल बहुत चल रहा है डिमांड में, कौन सा कटा हुआ एप्पल, जिसे हम बोलते हैं आईफोन। ठीक है, आईफोन लेने गए, उसने बोला, आप वो दुकान वाले ने आपको बताया कि फ़ोन की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए है। लेकिन आप लेके गए थे सिर्फ कितने, 20,000 रुपये। कितने, सिर्फ 20,000 रुपये। कितने लेके गए आप, सिर्फ 20,000 रुपये लेके गए। अब उसने बोला, आपको आपके पास कितने रुपए कम है, 80,000 रुपये कम है आपके पास, 80,000 रुपये कम है। तो आपने क्या बोला कि भाई, अगर मैं ये पैसे 80,000 रुपये बाद में दूं, तो तुम कितना इंटरेस्ट लोगे। तो उसने बोला भाई, अगर तुम मुझे ये, आपने बोला मैं तुम्हें ये 5 साल बाद ये पैसा लौटाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये आपका टाइम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से आपको ये वापस लौटाऊंगा। तो कितना हो गया, 5 साल के 10%, कितना, 50%। तो 80,000 रुपये बचे हैं। 80,000 का 50% कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ये कितना आ गया, 40,000 रुपये। मतलब आपको एट द एंड ऑफ, ठीक है, आपको जो फाइनल पेमेंट करनी होगी 5 साल बाद आके, वो कितनी करोगे आप, 80,000 रुपये जो देने हैं वो तो दोगे ही दोगे, प्लस में 40,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे। ये इंटरेस्ट के तौर पे, तो ये आपका प्रिंसिपल जो बचा हुआ था, ये आप दे के आओ कितना, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आप दे के आओगे। तो आप ये देखो, आपने फ़ोन खरीदा 1 लाख का, और उस पर आपने कितना पैसा दिया, 20,000 तो पहले ही दे चुके थे, और 5 साल बाद आपने पे करे 1,20,000 रुपये। तो टोटल कितना पेमेंट किया आपने, 1,40,000 रुपये। कितना, 1,40,000 रुपये। अब ये बताओ, 1 लाख का फ़ोन आपको कितने का पड़ गया, 1,40,000 का पड़ गया।
तो आपने दुकान वाले से पूछ लिया पूरी कैलकुलेशन कि अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठे पैसे दूँ, ठीक है, ये क्या था कि जब आप पैसे इकट्ठे दे रहे हो, जब आप पैसे इकट्ठे दे रहे हो तब आपको इतने पैसे देने हैं, 1,40,000 रुपये। तो उसने बोला कि रुको मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ, एक नई स्कीम चली है इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, एक नई स्कीम चली है इंस्टॉलमेंट की। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको महीने के महीने या साल दर साल साल भर साल आपको किस्तें बन जाएंगी, जिसमें आपका मूल भी होगा साथ में इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो उसने बोला आपके महीने के महीने किस्तें बन जाएंगी आपकी, वही 5 साल की, आपको 5 साल बाद पैसे देने हैं, तो आप इकट्ठे मत दो, आप इंस्टॉलमेंट में दो, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट दो। तो जो भी होगा, तो उसने बोला क्या फ़ायदा, जो हमने ले गए हमारा हमारा क्या फ़ायदा। तो उसने बोला कि जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट होती है ना, जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट होगी, है ना, तो मैं मानता हूँ मेरी कितने की है, 1,40,000, 1,20,000 मेरे को देने हैं, तो 10, और मैं 10 की इंस्टॉलमेंट मानता हूँ, तो ये 60, ठीक है। तो हमें निकालनी पड़ेगी, जो हम क्वेश्चन में सीखेंगे निकालना। तो जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट होती है, जितने भी हम इंस्टॉलमेंट देंगे, किस्तें देंगे, वो क्या होती है, तो उसने बताया आपको कि जो भी आप टोटल इंस्टॉलमेंट दोगे ना, तो उसमें आपको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है। कैसे कि हमें भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और आपको भी वो कम का पड़ेगा। कि जो भी वैल्यू होगी टोटल इंस्टॉलमेंट की, वो क्या होगी, 1,00,000 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन 1,40,000 से कम होगी। सपोज़ आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट आ गई गिनने के बाद पूरे 5 साल बाद 1,20,000 रुपये, है ना, कि आपको सिर्फ 1,20,000 रुपये भरने पड़े पूरे 5 साल बाद। कहाँ आपको 1,40,000 देने पड़ रहे थे, आपको भरने पड़े सिर्फ 1,20,000, 1,20,000 टोटल मिला के, चलो उसको कम कर लो, सपोज आपको सिर्फ 80,000 ही भरने पड़े, 80,000 ही भरने पड़े, ठीक है। तो ये मैंने इसी आपको एक रफली फिगर बताई है, लेकिन जब निकालना सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, तो यही होता है इंस्टॉलमेंट का, कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट में हम पैसे देते हैं, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना हमने उधार लिया है, उससे तो हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, देखो ये प्रिंसिपल हमारा वो नहीं है, हमने 20,000 रुपये दे चुके थे, 20,000 रुपये दे चुके थे, लेकिन मैं आप वैल्यू चेंज कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हमने 20,000 की हमने डाउन पेमेंट कर दी थी, तो हमारे पास पैसे कितने बचे थे, हमारे पास पैसे बचे थे 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, और उस पर हमें देने थे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। तो उसने बोला अगर मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो मुझे निकाल के बताओ कि मुझे पूरे 5 साल में अगर मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट भरूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे। तो उसने सब कुछ कैलकुलेट किया और हमें बता दिया कि आपको टोटल 1,00,000 रुपये भरने पड़ेंगे, 1,00,000। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो 80,000 में हमें भरने थे, लेकिन हमें भरने पड़े सिर्फ 20,000। देखो इस पे दुकान वाले ने कमाए 20,000 रुपये, इसको इंटरेस्ट मिल गया 20,000 का, और यहाँ हमारा ये फ़ायदा हो गया कि हमें 20,000 रुपये कम देने पड़े। अगर मैं इकट्ठे पैसे देता तो मुझे 1,20,000 देने पड़ते, लेकिन अगर मैंने हर महीने इंस्टॉलमेंट दी तो मुझे वहीं पे कम पैसे भरने पड़ गए। तो ये होता है हमारे इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट। तभी लोग चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे उठाते हैं, ना कि पूरा पैसा बाद में देने के। तो उसमें क्या होता है, हम हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट देते रहते हैं, और हमारा जो भी इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें होती है कैसे इंस्टॉलमेंट निकाला जाता है, तो देखो वो जो इंस्टॉलमेंट जो बाज़ारों में निकलता है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से सीखेंगे वो हम विदाउट फॉर्मूला सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है बहुत ही टिपिकल है। वहाँ पावर्स में बहुत ज़्यादा 4 पावर 5 पावर जितने इंस्टॉलमेंट बनेंगी उतनी पावर जाती है। तो इसलिए फॉर्मूले से अच्छा है जिस तरीके से सिखाया जाता है सभी को, सब उससे ही पढ़ते हैं, सबके बजट सेम है, किसी का कुछ अलग नहीं है। लेकिन जो चीज़ें कुछ कुछ होती हैं एग्ज़ाम में हम ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ से हमारी कैलकुलेशन कम हो सकती है, तो वो सभी चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इंस्टॉलमेंट क्यों करते हैं, क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि वट, देखो हमारा याद रखना हमारा टाइप क्या है। टाइप हमारा फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब ये हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पे हमें हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी, मतलब सारी इंस्टॉलमेंट सेम होगी। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द एनुअल स्टेटमेंट, कि हमें हमारे हर साल की स्टेटमेंट, वो एनुअल हमें क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो हमारे क्या है, हमारे पास डेप्ट है, कर्जा है कितने का, हमारे जो ऊपर कर्जा है डेप्ट है
जो हमारे पास दे है, जो हमें देना है, वो कितना है 26,160 रुपये। इतना हमें देना है 26,160 रुपये, 26,160 रुपये। ये हमें कितने साल में देना है 4 साल में। और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अब ये बताओ हमें कितने महीने की हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट बनानी चाहिए, कितने कितने महीने की एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाए जो हमें ये पूरा डेप्ट हमारा ख़त्म हो जाए। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि हमें देना कितना था 1,20,000, 1,20,000। मेरा टाइम कितना है 5 साल, रेट है 10%। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैं कितनी हर साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाऊं जो मेरा पूरा ये डेप्ट ख़त्म हो जाए 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर ये मेरा पूरा डेप्ट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या पड़ेगा। देखो अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो ये जो मेरा डेप्ट है, जो मैंने कर्जा लिया है, कि मुझे भरना कितना है कर्जा 26,160 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आंसर होगा वो इससे कम ही होगा, क्योंकि जो मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी, इससे कम ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे 26,160 रुपये भरना ही पड़ गए तो मेरा टोटल मेरा पहले पैसे देने का फ़ायदा क्या हो रहा है, हर साल मेरा पैसे देने का फ़ायदा ही क्या है कि जब मुझे उतने पैसे भरने पड़ेंगे। तो हमें ये तो हमें पता ही है कि जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट आएगी वो क्या होगी, हमेशा वो 26,160 से तो कम ही होने वाली है। अब देखो सपोज़ मैंने बोला मेरी हर साल की स्टेटमेंट, क्योंकि वो हर साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपये है, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, और ये आपका 100 रुपये, हर साल की 100 रुपये है। अगर अगर सपोज़ मैं इस पहले वाले साल में, ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे ये 100 रुपये मुझे स्टार्टिंग के 1 साल से ख़त्म हुआ मुझे देने थे। अगर सपोज़ मैंने नहीं दिए होते, अगर ये पैसे मैंने ये इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दी होती तो मुझे क्या होता, मुझे आने वाले 1, 2, 3 साल का क्या लगता, ब्याज लगता। मतलब इस पहले वाले पे, अगर इस पहले वाली इंस्टॉलमेंट को मैं एंड में दूँ, इस पहले वाली इंस्टॉलमेंट को अगर मैं एंड में दूँ तो मुझे कितना आने वाले 3 सालों का ब्याज देना पड़ेगा। 3 सालों का ब्याज देना पड़ेगा कितने परसेंट से, तो क्वेश्चन में कितना है 6%। तो मुझे 6%, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 18%। कितना हो गया 18%। तो 100 का 18% क्या आएगा 18, 100 का 18% क्या आएगा 18 ही आएगा। तो ये बताओ अगर मैं इस इंस्टॉलमेंट को साल साल के अंत में ना देके मैं जब दूं जब मेरे पूरे 4 साल पूरे हो गए, तो मतलब मुझे इसका 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना 6%, कितना होगा 18। तो मतलब अगर मैं ये पहली वाली इंस्टॉलमेंट एंड में दूं तो मुझे इसी 100 रुपये कितने रुपये देने पड़ेंगे, 118 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे सेम इसके साथ होगा कि अगर मैं इस 100 रुपये को, अगर मैं इस क्या करूँ, इस 100 रुपये को स्टार्टिंग में ना दे के एंड में दूँ, स्टार्टिंग में ना दे के एंड में दूँ, तो इस पर भी क्या होगा 2 साल का ब्याज लगेगा, आने वाले 2 साल का ब्याज लगेगा 6% से। तो कितना हो जाएगा 12%। तो 100 का 12% कितना होगा 12 रुपये। तो यहाँ कितने देने पड़ेंगे मुझे 100 + 12, 112 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही इस वाले पे अगर मैं इसको भी एंड में दूँ तो ब्याज लगेगा 1 साल का 6% से। तो कितना हो गया 6%। तो 100 का 6% कितना होगा 6 रुपये। तो 100 + 6 कितना हो जाएगा 106। मतलब अगर मैं क्या करिए मैंने क्या निकाल रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में, मतलब मैं अगर ये पैसा ना चुकाऊँ, ये पैसा अगर मैं, क्योंकि मुझे इस पैसे के बराबर तक पहुँचना, ये पैसा क्या है कि जब मैं सारे के सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में ना दे के 4 साल बाद दूंगा, आई समझ में, कि मुझे इस पैसे तक पहुंचना है, तभी तो मैं अपनी किस्त की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये पैसा कब है कि अगर मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देता, सारा पैसा 4 साल बाद देता हूँ, सारा पैसा 4 साल बाद देता हूँ। मुझे देने थे 100 रुपये और मैंने उस समय नहीं दिए, मेरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की थी, मैंने नहीं दी, तो यही पैसा मुझे 3 साल बाद कितना देना पड़ेगा 118। यही पैसा मुझे 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा 112। और यही पैसा मुझे 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा 106। तो उसको टोटल करेंगे कितना आएगा 430 और 436, कितना हो गया 436 रुपये। मतलब ये जो 26,160 की वैल्यू है ये किसके बराबर है 436 रुपये के, 436 रुपये के बराबर है। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की होगी, कितने की है 100 रुपये की।
तो किससे इंटू कर दूंगा, 100 से। किससे इंटू कर दूंगा, 100 से। अब क्या करना है, निकालो काटेंगे इसको। तो देखो मुझे पता है ये कटेगा तो उसमें काटेंगे। मुझे यहाँ देखो दिख रहा है कि मैं ऑप्शन की मदद लूँगा। लास्ट में अगर 8 लूँगा तो 8 से 48 नहीं आएगा, 5 0 30 नहीं आएगा। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, अगर ये 6 वाला, तो मतलब 436 इंटू 6 मेरा 2616 आना चाहिए। यहाँ कर लेते हैं 436 इंटू 6, ये 6 1 18 3 21 का 2 और ये 26 आ गया 2616। मतलब ये 436 इसको पूरा पूरा काट देगा 6 पे। और कितने जीरो बचे, 6 जीरो और 3 जीरो, कितना आ गया 6000 रुपये। कितना आ गया 6000 रुपये। अगर जिसको कैलकुलेशन टफ लगती है, जिसको डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं दिखती है, तो उसके लिए मैंने एक अपना सॉल्यूशन बताया हुआ है, डिजिटल सम। डिजिटल सम मैंने बताया हुआ है, तो जिसको अगर डिजिटल सम आता है तो ये वो कर लेगा। मैंने सिखाया भी हुआ है अपनी वीडियोस में। और जिसको मैंने वीडियो में बोला था कि अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए कि डिजिटल सम कैसे लगता है, कहाँ लगता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और उन पे बेस क्वेश्चंस करवा दो, प्रैक्टिस करवा दो, तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो देखो हमारा डिजिटल सम में होता क्या है, हमें सबका डिजिटल सम करना पड़ता है। या तो सबका सम कर लो, या जहाँ पे 9 बने तो काट दो, 6 2 8 और 1 9, ऊपर क्या बचा 6, ये 6 3 9, यहाँ नीचे क्या बचा 4। और जब भी नीचे 4 आता है तो किससे इंटू करते हैं, हम ऊपर नीचे 7 से इंटू करते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा 28 और ऊपर हो गया 42। तो ये 4 2 कितना हो गया 6 और 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 मतलब 1। तो डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 6। अब चेक करेंगे कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। इसका करेंगे 4 और 5 9, 10 मतलब 1, 6 मतलब 6, 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हम इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, और अपने मेथड से भी कर सकते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि क्या सारे क्वेश्चन के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, पूरा ये पूरा ट्री मुझे क्या बनाना पड़ेगा। आंसर है नो। आंसर है मेरा नो। क्यों नहीं करना पड़ेगा, मैं इसके लिए कभी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो सभी फॉलो करते हैं। ये कुछ नया नहीं है, ये सभी यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट ये सब ना करते, हम डायरेक्ट इस पे पहुँच जाएंगे। वो जो ट्रिक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पे पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे तो वो अभी देखते हैं। मैं पहले एक नई स्लाइड ऐड कर लूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो मैंने समझाने के पर्पज़ से आपको पूरा समझा दिया है यहाँ डिटेल में। अब एग्ज़ाम में करना क्या है, अब वो देखते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ हमें लिखना है स्टार्टिंग में 100। क्या लिखना है 100, और करना क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको ऐड कर देना है। तो कितना दिया है 6%, तो 100 में 6 के ऐड 6, फिर 6 ऐड किया 112, फिर 6 ऐड किया 118। ये कब तक करना है, जितना यहाँ पे हमें टाइम दिया है। 4 दिया है तो 1 2 3 4, बस यहीं पे स्टॉप हो जाना है। इसको ऐड करने में कितना आ गया 436 आ गया। और 436 किसकी वैल्यू है 26160 की वैल्यू है, 436 की निकालनी है हमें 100 की। कितना आ जाएगा हमारा 6000 रुपये। सिर्फ हमें इतना सा करना है। अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आपको टाइप समझ में आया। इन क्वेश्चन में क्या बोला होगा, आपको डेप्ट अमाउंट दिया होगा कि आप पे ऊपर कितना पैसा बचा हुआ है अगर आप इसको 4 साल के अंत में देते हो। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन किस टाइप का है, उसी टाइप से इसमें हर टाइप में अलग अलग मेथड यूज़ होने वाले हैं। तो आपको अगर ढंग से याद होंगे, पता होंगे किस में क्या मेथड लगाना है और क्यों लगाना है, तो वहाँ पे आप इजीली कर पाओगे और कंफ्यूज नहीं होगे। तो पहला हमारा टाइप क्या है कि हमें डेप्ट अमाउंट दिया होगा कि आपने कितना पैसा उधार लिया है, कितना पैसा उधार लिया है, और उसको आपको अगर 4 साल के बाद देते हो तो आपको इतना पैसा देना है, आपको इतना पैसा देने हैं। और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो मुझे बताओ कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट दोगे 4 साल के लिए और 6% के हिसाब से। तो इसमें हमारा मेथड क्या होगा, हमें लिखना है 100, फिर उसके बाद जितना रेट दिया है उसको ऐड कर देना है कितनी बार, जितनी बार हमारा टाइम दिया हो,
टाइम दिया हो उतनी बार उसको ऐड कर देना है। तो 100, 106, 112, 118 और 436, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वो पैसा आता है कि अगर आप क्या करो, हर महीने इंस्टॉलमेंट ना दो तो आपको रेशियो में कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 436। वो हमें क्वेश्चन में दी होती है वैल्यू। 436 किसकी वैल्यू है? 26160 की। निकालनी क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होती है? हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट होती है हमारी ईच इंस्टॉलमेंट। तो हमारे पास आ गई वैल्यू 6000 रुपये। खुद देखो, मुझे अगर मैं 6000 रुपये दूंगा हर महीने, हर साल अगर मैं 6000 रुपये दूंगा 4 साल तक, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये। देखो आए ना, ये 26,160 से कम। मतलब अगर मैं हर महीने 6000 रुपये दूंगा, हर साल 6000 रुपये दूंगा, तो मुझे कितने भरने पड़ेंगे? 24,000। और अगर मैं हर महीने ये नहीं देता, साल के अंत में देता, 4 साल बाद देता, तो मुझे उसी को कितना भरना पड़ता? 26,160 रुपये। तो यही मैंने पीछे समझाने की कोशिश की थी एग्जाम्पल देके कि हमारी जो मंथली टोटल है ना, ये क्या है? मेरी टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या है? टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो प्रिंसिपल से तो ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, और हमेशा जो हमें पूरा पैसा भरना होगा उससे कम होगी। इसलिए हमें इंस्टॉलमेंट में चीज़ें लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, हम कम से कम इंटरेस्ट दे पाएँ। वो किस पे पॉसिबल है? वो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ही पॉसिबल है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी इसी पे बेस है अभी। अब देखो, यही लिखा है क्वेश्चन। देखो बस क्वेश्चन होगा सेम ही, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1380 रुपये हैज़ टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर्स, के 4 साल बाद, है ना। मतलब आपको 4 साल बाद 1380 रुपये भरने हैं। लेकिन अगर तुम इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दोगे 10 साल 10% के हिसाब से, तो बताओ हर महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, है ना। हर महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे इसको। जैसे हमने पीछे अभी सीखा है, क्या करा है? अभी सीखा है। अब देखो, मैं अगर चाहूँ तो उसको बाय ऑप्शन कर सकता हूँ। बाय ऑप्शन कैसे? अब देखो, अगर सपोज मैं ये ऑप्शन उठाता हूँ, तो मतलब हर साल की मेरी 500, हर महीने हर साल मेरी 500 की होगी, और मुझे 4 बार देनी है, तो कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000। अभी बताओ, मेरा पैसा 1380 है, मुझे 4 साल के बाद देना इतना है, तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे दूंगा तो क्या मैं 2000 रुपये भरूंगा? नहीं, ये तो मेरा सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा पीछे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो भी हमारा टोटल डेप्ट हमें देना होता है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब अगर एंड में हमें उसको निपटाना होता है, तो हमेशा जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, जो भी हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट होती है, वो क्या होती है? हमेशा उस डेप्ट अमाउंट से कम ही आएगी। तो देखो, अगर मैं देखो ये उठाऊँ, 400 उठाऊँ, तो क्या होगा? 400 इंटू 4, 1600। 1600 तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है? यहाँ पे हमारा 1380 छोटा हो गया, तो ये भी मेरा नहीं होगा। 400 भी नहीं होगा। अगर मैं 200 उठाऊँ, तो 200 इंटू 4, 200 इंटू 4 कितना हो गया? 800। ये देखो कम तो है क्या, लेकिन बताओ क्या इतना कम होगा कि 1380 भरना है और मैं इतना 800 भर दूँ? क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा? क्या कोई आपका इतना फ़ायदा चाहेगा कि अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में दोगे तो वो 1380 रुपये के 800 रुपये लेगा? आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 300 इंटू 4, ये क्या आया आपका? 1200। देखो ये ना, ये पॉसिबल है कि 1380 के वो मेरे से 1200 रुपये ले सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बाकी देखो, फिर भी हमारे देखो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे ईजिली हमारे क्या हो गए थे? एलिमिनेट हो चुके थे हमारे पास। फिर भी अगर आपको देखना था और आपको इसमें रिस्क लेना था, तो क्या 200 या 300 में से लोगे? तो ये कुछ हमारी ट्रिक्स होती हैं जो हमें एग्जाम पर्पस में, जैसे हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 15-20 सेकंड ही बचे हैं, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो वहाँ पे हमें ये मेथड से भी हम अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन की मदद हमें पूरी लेनी सीखनी चाहिए। अब देखो क्या है यहाँ पे अब उसने बोला है कि करना में वही है, लिखना है स्टार्टिंग में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10, तो पहले 10 हो गया, फिर 120 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 130। कितनी बार करना है? जितना टाइम दे रखा है। टाइम क्या है? 4 साल, तो 1 2 3 4, कितना हो गया? 460। कितना हो गया? 460।
ये किसके बराबर है 1380 के, ये किसके बराबर है 1380 किसके 460, इनटू में क्या करेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो खुद देखो ऑप्शन में क्या है 4 3 2 5, तो मैं किससे इंटू करूँ जब मेरा लास्ट में 8 आ जाए, 46 को किससे इंटू करूँ जब लास्ट में मेरा 8 आ जाए, साफ साफ बात है 3 से इंटू करूँगा तभी तो 8 आएगा। 6 थी 18, ये कट गया 3 पे, कितना आ गया 300 रुपये, कितना आ गया 300 रुपये। तो मतलब हर महीने की हर साल की मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी 300 रुपये, जो मेरा 1380 का डेप्ट खत्म हो जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक है, अब देखो चाहे भले ही क्वेश्चंस हम कम करें, वीडियो लंबी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मकसद है सीखने से। अब देखो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस क्या है पॉइंट में है, तो बस करना क्या है हमें सिर्फ यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 100, एक बार ऐड किया 112.25, ये कितना है, ये आपका है कितने साल का है, एनुअल डाट 3 ईयर्स, यहाँ पर है 3 साल का, तो हमें 3 बार करना है, ये हो जाएगा आपका 125.5, 125 पॉइंट कितना हो जाएगा 125 नहीं 12 124 होगा, सॉरी। ये आपका 124.5 है ना, पहले 100 में ऐड किया 12.5, फिर 112.25 में ऐड किया, 112.5 नहीं है 12.25 है, तो पहले 100 में ऐड किया 12.25, फिर दोबारा ऐड किया और 12.25 के अंदर 112.25 के अंदर 12.25, तो कितना हो गया तो 124.5। अब इन सबको ऐड करने कितना आएगा, इन सबको ऐड करने पर आएगा 336.75, 336.75। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर है 9429 के, 9429 के बराबर है, नीचे क्या है 336.75। अब इंटू में क्या आएगा 100, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर साल की वो क्या है 100 के बराबर होती है, हटाया ऊपर 2 जीरो आ गए। ठीक है, ये ऊपर हमारे 2 जीरो आ चुके हैं। अब देखते हैं, अगर देखो उसको हम अभी काटने बैठेंगे, पहले आपको सिखाता हूँ, फिर देखेंगे हम डिजिटल सम से ये कैसे वहाँ पे उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो काटेंगे हम 25 के टेबल से, ये कट जाएगा 4 पे, 25 एकम 25, 8 बचेगा 86, 75, 75 जाएगा 3 पे, फिर ये आपका जाएगा 100 पे, 100 बचेगा, 100 के बाद आपका ये चला जाएगा 47 है, क्या जाएगा 47 पे। अब देखो क्या आ गया, मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ से ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ये क्योंकि यहाँ को लास्ट में 7 से इंटू करूँगा तो मेरा ये 9 आ जाएगा। बाकी को चेक भी कर लेंगे, 1347 इंटू बाय 7, 28 का 2 28 49 आएगा ना, 28 लिख दिया, 49 का 4 28 32 32 का 3 21 24 का 2 आ गया 9429 है ना, मतलब पूरा कट रहा है 7 पे, तो 7 चौक 28 और ये 00, कितना आ गया आपकी किस्त कितने की बनेगी 2800 की आपकी किस्त बनने वाली है, 2800 की आपकी क्या बनने वाली है किस्त बनने वाली है। अब बाकी देखता हूँ मैं डिजिटल सम से, क्या मैं इसको डिजिटल सम से कर सकता हूँ, और हम जिसको पता होगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, तो कंडीशन क्या होती है कि नीचे हमारा 3 6 9 नहीं बनना चाहिए, 3 6 9 नीचे नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ हमारा डिजिटल सम नहीं लगता। और जब 3 6 9 बनता है तो तब भी उसको हम पॉसिबल बना सकते हैं अपनी कंडीशन में, वही हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखो जब मैं नीचे देखा ये 3 6 9 कट गया, और 7 3 10 15 15 मतलब कितना हो गया 5 और 1 6, अब नीचे मेरा 3 6 9 बन चुका है, लेकिन अब तो मेरा क्या होती है यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती कि मैं इसको डिजिटल सम से सॉल्व कर पाऊँ। तो करना क्या होता है, मुझे पता है इसमें 3 6 9 इनमें से किसी का मल्टीपल छुपा है, तो मैं उस पहले मल्टीपल को ही खत्म कर देता हूँ। तो ऊपर नीचे क्या करता हूँ, मैं पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे क्या बचेगा 1 1 2 2 5, नीचे बचा, ऊपर क्या बचेगा 3 1 4 3। तो मेरा अब देखो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया 3 1 4 3, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही बन जाएगा, तो 1 1 2 2 5। अब चेक करता हूँ 5 2 4 7 2 9, अब देखो नीचे बच गया सिर्फ 2 और ऊपर 7 3 10 1 11, 11 मतलब कितना हो गया 2, मतलब ऊपर से कितना आ गया 2, तो कभी इसको काट मत देना, कहीं काट दो, जब भी नीचे 2 आता है क्या करते हैं 5 से इंटू करते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा बन जाएगा 1। तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है 1 बन रहा है। देखो 8 2 10, 10 मतलब कितना होता है 10 मतलब होता है 1, 7 2 9,
8 2 10, 10 और 14, 14 मतलब कितना हो गया, 4 और 1 5, ये 7 दोनों कट गया, कितना आया 6। यहाँ बन रहा है 1 9 5 6, हमें चाहिए गया एक, एक हमारा एक के ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिसको अगर ये कैलकुलेशन क्योंकि बड़ी लगती है, काटने में दिक्कत होती है, तो वो डिजिटल सम का पूरा पूरा यहाँ पे हेल्प ले सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा डिजिटल सम, जो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन में हमें बचाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा, नंबरिंग कैसे चेंज हो गई, अच्छा मैंने चौथा मैंने पीछे, क्योंकि वो थोड़ा इनसे हटके था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चन में चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, बस क्वेश्चन में बस मैंने बताया ना कि इसमें कई सारे टाइप, कई सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो वही मैंने कोशिश की है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रखने की। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट। ठीक है, अब हाफ ईयरली क्या होती है, क्योंकि जिसने इंस्टॉलमेंट पढ़ा है, वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, तो उसको पता होगा हाफ ईयरली मतलब हम पूरे साल पेमेंट नहीं करेंगे, पूरे साल के बाद नहीं करेंगे, पूरे 12 महीने का होता है, तो हम हाफ ईयरली आधे आधे मतलब 6 मंथ, फिर 6 महीने बाद करेंगे, फिर दोबारा 6 महीने बाद करेंगे। तो ये बताओ, जब ये हमारा देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 20% पर एनम है, तो ये 20% किसकी वैल्यू है, तो पूरे 12 महीने की हमें निकालना है, 6 महीने का हमें निकालना है, 6 महीने का, तो क्या करूँगा, इसको 2 से इंटू कर दूंगा, कितना आ गया 10%, और ना ऑब्वियस ही बात है पूरे साल का 20%, तो हाफ ईयर कितना होगा, आधा उसका 10%। तो मैंने ये क्यों बताया है, ये वाली चीज़ मैंने क्यों बताई है, तो कभी कभी वो 5 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, तो हमें ये करना होता है कि जो भी इंटरेस्ट दिया हो, समझ लो उसने बोला है कि मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 5 महीने का निकाल, तो अगर सपोज ये 20% 12 महीने का है, तो अगर मुझे 5 महीने का निकालना है, तो क्या करूँगा, 5 से इंटू करूँगा, तो तब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 महीने का इंटरेस्ट। मैंने इसलिए सिखाया है कि कैसे हम मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, जितना ही मंथ दिया उसको इंटू कर देना, हमेशा 12 से डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि 12 महीने का तो 12 डिवाइड करेंगे, जो निकालना होगा उसको उतने मंथ से हम इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 10%। तो अब हमारे पास सेम क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो इंटरेस्ट है पूरे साल में 2 बार लगेगा, तो क्वेश्चन वही बन गया, समझ लो हमें 2 बार लगाना है, हमें 2 बार लगाना है 10% का, तो हम क्या करेंगे 100, और 100 के बाद 110, ये कितना होगा, एक बार 2 बार, क्योंकि हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम हमारा एक साल में 2 बार लगाना है हाफ ईयरली, कितना हो जाएगा 210। तो ये हमें डेप्ट कितना है, हमारा डेप्ट है 4200 रुपये का, लेकिन रेशियो में कितना है 210 रुपये का, निकालना क्या है 100 की वैल्यू, 0 से 1 0 गया, कितना आ गया ये 20, ये कितना आ गया आपका 2000 रुपये, कितना आ गया 2000 रुपये, ये है ना 2000, हाँ 2000 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर सी, कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब खुद देख लो, अगर आपको 6 महीने बाद 2000 भरोगे, फिर दूसरे महीने कितना भरोगे 2000, 2000 प्लस 2000 कितना हो गया 4000, आपका डेप्ट था 4200 का, तो उससे आपको कम ही भरने पड़े ना, 200 रुपये कम भरने पड़े, ये आपका फ़ायदा हो गया कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में भरा तो आपको 200 रुपये कम भरने पड़ गए, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करो, ठीक है, अब देखो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मतलब अगर हम पूरे एक पार्ट को 4 हिस्सों में बांट दें, पूरे एक पार्ट को 4 हिस्सों में बांट दें। अब देखो 4 हिस्सों में अगर आप पूरा साल है, पूरे साल को 4 हिस्सों में बांटोगे, तो क्या होगा 3 मंथ का, 3 मंथ का क्या होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम त्रैमासिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रय मतलब 3, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार ब्याज लगेगा। तो पूरे साल में कितना ब्याज लगेगा आप बताओ, पूरे साल में अगर देखो ये आपका 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हर 3 महीने में ब्याज लगेगा, मतलब 3 महीने में एक बार, फिर अगले 3 महीने में, और अगले 3 महीने में, देखो 3 महीने यहाँ, फिर 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, जब क्वार्टर 3-3 महीने का बनता है, तो एक क्वार्टर में 3 मंथ तो होते हैं, लेकिन जो आपका ब्याज लगेगा वो कितनी बार लगेगा, देखो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, तब जाके पूरा साल खत्म होगा। तो हमें जो 16% दिया है, ये तो पूरे 12 महीनों का है, हमें निकालना कितने महीनों का है 3 महीनों का, जो किससे इंटू कर देंगे 3 महीनों से, ये आपका गया 4 से, ये कितना आ गया 4%, मतलब
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 4%, और कितनी बार लगेगा 4 बार लगेगा, तो 100, 104, 108 और 112, कितना हो जाएगा 420, 424, कितना हो गया 424, कितना हो गया आपका ये 424। तो ये जो 2120 ये किसकी वैल्यू है 424 की। निकालना क्या है फाइंड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ये निकालना है। तो देखो मुझे दिख रहा है ये इसका, देखो ये इसका डबल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 212 अपॉन में 424 इंटू में 1000 ना, मुझे दिख रहा है साफ साफ क्या है इसका ये दुगना है, तो ये इसको काट दूंगा, नीचे 2 तो 2 से कट जाएगा कितना 500, कितना आ गया 500। तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 500 रुपये हो गई। 500 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पीछे रख दिया जानबूझ के, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, अभी तक हमें डेप्ट दिया हुआ था, है ना, हमें ये डेप्ट दिया हुआ था कि आपको इतना उधार है, साल के अगर अंत में दोगे तो इतना देना पड़ेगा, साल के अंत में दोगे तो 4200 देना पड़ेगा, साल के अंत में दोगे तो 9429 देना पड़ेगा, साल के अंत में दोगे तो 1380 देना पड़ेगा, साल के अंत में दोगे तो 26,160 देना पड़ेगा। ये हमसे हमेशा हमें दिया होता था, और हमसे ईच इंस्टॉलमेंट हमसे इंस्टॉलमेंट पूछी होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दी हुई है, हमें इंस्टॉलमेंट दी हुई है। हमें क्या निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट, कि अगर मैं उसको साल के अंत में भरूँ, साल के अंत में भरूँ तो क्या होगा, तो मेरा क्या आना चाहिए 5। तो मेरा क्या आना चाहिए, मुझसे उसने पूछा है कि मेरा डेप्ट क्या होने वाला है, तो करेंगे हमारा मेथड वही रहेगा। कितने बार है 5 बार, और कितनी बार करना है 5%, तो 105, 110, 115, 120 हो गया 5 बार। इसको ऐड करेंगे 500, और ये 500 कितना हो गया 540, कितना जाएगा मेरा ये 550, ये 40 और हाँ 550 हो गया, कितना हो गया 550। अभी बताओ मुझे वो 200 दिया है, ये किसकी वैल्यू है, ये ईच इंस्टॉलमेंट। तो मेरी ईच इंस्टॉलमेंट रेशियो में किसके बराबर होती है 100 के। निकालना क्या है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा डेप्ट अमाउंट होता है, रेशियो में क्या होता है मेरा ये डेप्ट अमाउंट। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 2 0 गए, क्या कर डबल करो, डबल मतलब कितना हो गया 1100, कितना आ गया 1100, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे अभी कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं। चलो फिर अभी पढ़ाऊँ या कल कराऊँ, चलो अभी करवा देते हैं, देखते हैं 2 ही क्वेश्चन है इस पर, है ना, ये अभी करके इसको ये अपना टाइप ये ख़त्म करते हैं, फर्स्ट टाइप इसको हम एंड करते हैं। तो पहले मुझे कुछ समझाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ आपको क्या समझाना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको 3,400 रुपये देने हैं। बात वही है कि आपको डेप्ट अमाउंट दिया हुआ है कि इतना आपको देना है। तो इसमें बोला है 3 साल के अंदर, और जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या है, अब उसने बोला है जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट है वो आपको बराबर नहीं है। वो कैसे है, वो उसने आपको हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 है सेकंड का, ये जो पहली वाली है वो सेकंड का 1/3 है, सेकंड का 1/3 है, और 1/4 है थर्ड वाली का, और चौथी वाली का क्या है वो 1/4 है, चौथी वाली का क्या है 1/4 है। तो इसी को मैंने आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पे एक शीट रखी हुई है, क्या अब वो देखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जब क्वेश्चन में आते हैं तो रेशियो नहीं बन पाता है। बाकी मैंने रेशियो में सब सिखाया हुआ ये सब चीज़ें। तो देखो लेट्स सपोज मैंने बोला ए बी, थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, मैंने आपको बोला ए बी सी। तो मैंने बोला ए जो है वो क्या है, ए बी का 4 गुना है, ए बी का 4 गुना है। फिर मैंने बोला और सी का क्या है, ए बी का 4 गुना है और सी का है आपका 3 गुना। तो मुझे बताओ कि ए बी सी का क्या रेशियो होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ए की ऐसी लेते हैं वैल्यू जो क्या हो 4 और 3 का मल्टीपल हो, क्या 12। तो मानता हूँ मेरी वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब 12 क्या है मेरा ए आ गया। अब मुझे बी निकालना है। तो जब देखो जब मुझे लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट जाना है तो मैं इनटू कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेफ्ट से राइट में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका अपोजिट डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय 4 बोल लूँ या इसका 1/4 बोल लूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो गया 3। ऐसे ही यहाँ पे
मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जब मैंने इंटू 3 किया था तो रिवर्स जाऊँगा, तो या तो डिवाइड बाई 3 बोल लो या 1/3 बोल लो, कितना आ जाएगा 12 का 1/3 कितना होगा 4। तो मेरा यहाँ पे रेशियो बन गया ए बी सी का 12 3 4। अब खुद देखो ए जो है बी का 4 गुना है, हाँ है। सी जो है ए का 3 गुना है, हाँ है। तो यही कॉन्सेप्ट होते हैं कि अपने करने के, जो अगर मल्टीपल आपको निकालना है तो उसका 4 और 3 का मल्टीपल ले लो और रख लो। अब करते हैं इसका अपोजिट जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अपोजिट कैसे, मैंने बोला यहाँ पे आपको ए बी सी दिया है, आपका ए बी सी दिया हुआ है। तो अब मैंने बोला कि बी जो है ए जो है बी का, ए जो है क्या, ए जो बी का 1 सेकंड है और सी का ए 1/7 है। तो जब भी ऐसे दिया हो ना, आपको वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, हमेशा इस तरफ 1 मान लो, क्या करो ए को 1 मान लो। अब देखो जब राइट से लेफ्ट गए थे तो 1/2 से डिवाइड किया था, अब इसका क्या रिवर्स करना है, क्या करो इंटू कर दो 2 से, इंटू कर दो। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने जब क्या किया था 4 का रिवर्स किया था, 3 का रिवर्स किया था, तो जब मुझे ये क्या करना है, अब मुझे रिवर्स करना है तो 1/2 का रिवर्स क्या होगा 2। यहाँ पे डिवाइड कर देते इंटू कर देते, यहाँ करना है इंटू करना है, तो इसको 1 से इंटू करूँगा 2 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1/7 से डिवाइड किया है, या मान लो 1/7 से इंटू किया है, तो क्या करेंगे इसका रिवर्स 7 से इंटू कर देंगे, कितना आ गया 7। अब खुद देखो रेशियो बन गया ना ए बी सी का 1:2:7। अब खुद देखो जो ए है वो क्या है, बी का 1/2 है, हाँ है। और जो ए है क्या, इसका 1/7 है, हाँ है। तो जब भी आपको ऐसे अपॉन में दिया हो तो ए को 1 मान लेना, जब ऐसे मल्टीपल में दिया हो कितना मल्टीपल, तो उसको उसका 4 और 3 का मल्टीपल ले लेना या एलसीएम ले लेना। ठीक है, आई समझ में। करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा सेकंड टाइप वाला है, तो यहाँ क्या मानूंगा, इसको मैं 1 मान लूँगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया है 3 से, यहाँ पे डिवाइड किया 4 से, तो क्या आ गया 1/4। तो मेरा रेशियो क्या हो गया 1:2:3, 1:3:4। अब देखो जो भी मैंने ऑप्शन देखे ना सारे देखो रेशियो में ही है, 1:3:4, 1:3:4, 1:3:4, 1:3:4। तो यहाँ भी ऑप्शन से तो रेशियो से नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक तरीके से कर सकते हैं। हमारा डेप्ट कितना है 3400 का, डेप्ट कितना है 3400 का, तो जो भी इंस्टॉलमेंट होगी 3400 के आसपास ही होगी, मतलब 3000, 2900, 3300 ऐसे कुछ होगी। अब देखो इसको इन जब तीनों को ऐड करूँगा कितना आएगा 1600, 1900 कुछ समथिंग आएगा, 2000। क्या 3400 पे आपको सिर्फ इतना पैसा देना पड़ेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। यहाँ देखो कितना आएगा, यहाँ आएगा 800 रुपये के, क्या सिर्फ 800 रुपये दोगे 3 साल बाद, नहीं। यहाँ कितना आएगा, ये आपका 1200 12 2400। अब खुद देखो क्या 3400 का भी 2400 दोगे, बस 1000 रुपये माफ़ हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता यार, 200-300 रुपये होते हैं, ज़्यादा 500, इससे इतना कम इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे कम नहीं हो जाते। अब देखो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, आपका 1600 3200, कितना आ गया 3200। तो देखो है ना, ये हमारे नज़दीक है उसकी 3400 के। तुम्हारा ए के आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। करने को इस तरीके से कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम की कमी हो, ये ठीक है, जब हम जल्दी में हो या हमारे पास टाइम कम बचा हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने मेथड से। देखो यहाँ मैं क्या मानता हूँ, उसको 100 मान लेता हूँ, इसको 300 400 रेशियो में है तो मैंने मान लिया। अब उसने क्या बोला डेप्थ, अब मुझे 3400 तक पहुँचना है। ये डेप्थ क्या होता है हमें पता है ना, डेप्थ हमें, अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेम तो नहीं है, वरना हम अपना मेथड लगा सकते थे ये इसमें रेट प्लस करने वाला, लेकिन हमने इसका बेसिक सीखा हुआ है। कौन सा तरीका, जो सबसे पहले सिखाया था ये वाला तरीका, कि अगर मैं ये 100 स्टार्टिंग में नहीं देता, इस साल के एंड में नहीं देता हूँ, सबसे एंड में देता हूँ, सबसे 2 साल बाद देता हूँ, तो क्या होगा, इस पे मेरे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 20%। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% होगा 20। तो मुझे अगर ये 2 साल बाद दूंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 100 + 20 120 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 100 + 20 120। यहीं पे अगर कितना 1 साल के लिए 10% कितना हो गया 10%, तो 300 का 10% कितना आएगा 30, 300 का 10% कितना आएगा 30। तो इसमें ऐड कर देंगे कितना हो गया 330। अब सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, सबको ऐड करने पे 400 700 800 850, कितना आ गया 850 रुपये। कि मेरा डेप्ट अमाउंट कितना है, ये रेशो में है 850। तो ये 3400 किसकी वैल्यू है,
800 की निकालने किसकी है हमें, ईच इंस्टॉलमेंट। तो मैं 100 की निकालता हूँ, तीनों की निकल जाएगी। तो इस जीरो से ये आपका एक जीरो गया। अब मुझे देखो साफ साफ दिख रहा है कि 85 का दुगना क्या होता है, 170। 85 का दुगना होता है 170। तो ये 34 का होता है, 170 का होता है दुगना। तो ये 85 इससे काट देगा कितने पे, 4 पे। कितने काट देगा उसको, 4 पे। कितना आ गया आपका ये 400। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, कितना आ गया आपका 400 रुपये। तो मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। जो हमारा रेशियो क्या है, 100 रेशियो 300 रेशियो 400। पहले की वैल्यू आई है 400 रुपये। कितना गुना है, 4 गुना। तो सभी क्या होंगे, 4 गुना। कितना होगा 1200। ये कितना हो गया 1600। हमारी ये सारी रियल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आ गया, आपको मैंने डायरेक्ट भी सिखा दिया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी क्या है, सेम ही है अपना। यहाँ पे हमें रेशियो बनाना पड़ा, यहाँ पे हमारा रेशियो बड़ा बनाया मिला है। तो यहाँ पे देखो उसने बोला है हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 50। रेशियो में कितना है, 1 2 3 5। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 100 रुपये। तीसरी कितनी आ गई, 150 रुपये। चौथी हमारी 250 रुपये। ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। तो उसने बोला है हमें क्या निकालना है, डेप्ट अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, डेप्ट अमाउंट निकालना है। अब देखो एक बार सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करो, सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करो। 250, 150, 400, 500, 550। कितना आया हमारा, जो टोटल इंस्टॉलमेंट प्लस करने पे आया 550। मतलब जो भी हमारा डेप्ट होगा 550 ज़्यादा होगा, 550 से हमारा क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो 400 तो होगा नहीं, 400 तो होगा नहीं। अरे बताओ क्या डबल हो जाएगा, है क्या हमारा ग्यारह हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा। क्या 900। अब देखो डाउट बस किस में है, 600 और 900 में। लेकिन ज़्यादा मुझे अगर मैं लगाना चाहूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन किसके पास जाऊँगा, मैं जाऊँगा 600 की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज है हमारे 550 के। क्योंकि थोड़ा बहुत ही कम होता है, ज़्यादा कम तो होता नहीं है। तो 900 की इतना कम तो होगा नहीं कि 900 डेप्ट होगा, उस पर हमें सिर्फ 550 देने पड़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं किस पे जाऊँगा, सिर्फ 600 पे जाऊँगा। आप खुद देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अभी, ये हमारे बाय ऑप्शन ही जितने क्वेश्चन हमने बाय ऑप्शन ही देख लिए हैं। क्वेश्चन करने की नीड भी नहीं पड़ी है अभी। ठीक है, तो हमारा आंसर मेरा भी आ चुका है 600। बाकी अब इसको निकाल के देखते हैं। अब हमें डेप्ट अमाउंट निकालना है। तो अगर मैं इसको अभी ना देके 3 साल के बाद दूँ ना, क्योंकि आए कितने, 1 साल 2 साल 3 साल। तो मैं इसको 3 साल के बाद दूँ कितने परसेंट पे, 10% पे। कितना हो जाएगा 30%। तो ये बताओ 50 का 30% कितना आएगा, मुझे पता है कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15। तो मतलब मुझे 15 रुपये इस पर फालतू देने पड़ेंगे, 50 यहाँ 15 यहाँ। कितने देने पड़ेंगे 2 साल 3 साल बाद, 65 रुपये। ऐसे इस पर देखो अगले 2 साल के लिए 10% कितना हो गया 20%। तो 100 का 20% कितना आएगा 20। तो कितना हो जाएगा 20 + 100 120 देना पड़ेगा। ऐसे ही 150 पे 150 पे 1 साल के लिए 10%। 150 का 10% कितना होगा 15। तो 150 + 15 कितना हो गया 165 रुपये। अब इन सबको ऐड करोगे आपका आएगा 600 रुपये। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पार्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती थी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं समझ में आता, या उनके क्वेश्चंस या कैसे टाइप वाइज करते हैं, कैसे उसके किस तरीके के क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको बिना क्वेश्चन करे भी, कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको, ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट अभी डिजिटल सम का, सारे क्वेश्चंस के अंदर, कि जब 3 नीचे 3 6 9 बन रहा होता है तो कैसे उसको हटाते हैं, कैसे उसमें डिजिटल सम लगाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना आगे तक, जिन लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।